हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो खबर तो आपने सुन ली होगी, अगर आपने नहीं सुनी है तो मैं आपको सुना देता हूँ। गाइस, आपको मालूम है कुछ दिन पहले स्वेज कैनाल में एक शिप था एवरग्रीन, जो कि फंस गया था। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये एक इमेज है। और एवरग्रीन शिप के फंसने की वजह से मतलब पूरा जो स्वेज कैनाल का जो ट्रांसपोर्टेशन था वो ठप हो गया था, ठीक है। और इससे काफी नुकसान भी हुआ था पूरे वर्ल्ड को, पूरे ग्लोबल इकोनॉमी को, ठीक। स्वेज कैनाल इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट पूरे वर्ल्ड के लिए क्यों है? क्योंकि ये एक बड़ा लंबा रास्ता ट्रांसपोर्टेशन का छोटा कर देता है। स्वेज कैनाल कहाँ पे गाइस? इजिप्ट में, मेरे ख्याल से आप लोग इमेज में जानते हो, ठीक। तो अब हुआ क्या है उसकी बात कर लेते हैं। जैसा कि आपने टाइटल में देखा, तो जापान जापान ने स्वेज कैनाल के सब्स्टिट्यूट में दो नए रूट के बारे में प्रपोजल दिया है पूरे वर्ल्ड को, कि मतलब स्वेज कैनाल के अलावा भी हमें दो रूट पर फोकस करना चाहिए। जापान ये कह रहा है। जापान क्यों कह रहा है? जापान क्यों कह रहा है ये दोस्तों? ये दो रूट कौन से होंगे वो देख लो। तो एक रूट ट्रांस साइबेरियन रेलवे और एक रूट नॉर्दर्न सी रूट। अब क्वेश्चन हमारा ये आता है कि जापान ऐसा क्यों कह रहा है। ठीक है, देखो दोस्तों, जापान के जो लोग हैं ना वो काफी इगोइस्टिक है। कोई चीज वो अपने ईगो पे ले लेते हैं तो मतलब उसका वो परमानेंट सॉल्यूशन कर ही देते हैं। फॉर एग्जांपल, आप जानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर अमेरिका ने जापान पर दो न्यूक्लियर वेपन्स फेंके थे। जापान की पूरी इकोनॉमी तबाह हो गई थी, लेकिन जापानियों ने इसके बाद कसम खाई, अपने आप को डेवलप किया। तो जापान बड़े इगोइस्टिक होते हैं, है ना। तो हुआ क्या दोस्तों, ये जो शिप थी ना एवरग्रीन, ये जो एवरग्रीन शिप थी वो बनाती है कौन? इम्बारी शिप बिल्डिंग कंपनी, और ये जापान की कंपनी है, ठीक। दूसरा, अब ये जो एवरग्रीन कंपनी का मालिक कंपनी, मतलब ये तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक। और जो ऑनर कंपनी है वो कौन सी है? शोई, और ये भी जापानीज कंपनी है। आपको पता है एवरग्रीन शिप आज भी स्वेज कैनाल अथॉरिटी के पास है, और आज भी जापान गवर्नमेंट और स्वेज कैनाल अथॉरिटी के बीच में नेगोशिएशन चल रहा है। करीब करीब $9 बिलियन का लॉस हुआ है इन जापानीज कंपनी को, $9 बिलियन का। तो इस लॉस के बाद जापानियों ने अपना एक स्ट्रेटजी निकाली कि दो अलग अलग रूट्स जो होंगे वो जापान फॉलो करेगा, एक ट्रांस साइबेरियन रेलवे और एक नॉर्थ सी रूट। एग्जैक्टली में उसका मतलब क्या है, चलो मैं दिखाता हूं। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा ट्रांस साइबेरियन रेलवे के बारे में। ये रूट क्या है गाइस, देखो यहाँ पे राइट नाउ क्या है। राइट नाउ जो एग्जिस्टिंग रूट है, जहां पे स्वेज कैनाल का इंपॉर्टेंस है वो कैसे है। अगर हम जापान के साइड से लें तो जापान को यूरोपियन मार्केट में एंट्री करने के लिए जापान को अभी यूरोपियन मार्केट में एंट्री करने के लिए क्या करना होता है? जापान को पूरा ये रास्ता पार करना होता है, ठीक। और यहां पे जाके स्वेज कैनाल ये है, यहां से वो यूरोपियन मार्केट में एंट्री करता है। तो जापान कहना यह है कि अब वो ट्रांस साइबेरियन रेलवे का यूज करेगा। ये रेलवे लाइन पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी रेलवे लाइन है, जो कि मॉस्को से शुरू होती है और कहां तक आती है व्लादिवोस्तोक तक। ये व्लादिवोस्तोक है, जापान में जगह है व्लादिवोस्तोक, नॉर्थ कोरिया का बॉर्डर, ठीक है। तो ये जो रूट आप देख पा रहे हैं, ये रूट पूरा ट्रांस साइबेरियन रूट का है, रेलवे का है। और अगर इस रूट पे और ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन बढ़ाना है तो जापान और रशिया मिलके इस रूट को आगे ले जाएंगे यूरोप में, कहां तक? पूरा लंदन तक। यानी लंदन को प्रॉपर पूरा का पूरा टोक्यो से जोड़ने की बात हो रही है। करीब 13,000 किलोमीटर का एक रेलवे ट्रैक पूरा ये बना लिया जाएगा। रेलवे ट्रैक है अभी ट्रांस साइबेरियन रेलवे, जो कि मॉस्को से व्लादिवोस्तोक जोड़ रही, लेकिन फिर आगे इसे लंदन तक बढ़ा दिया जाएगा, जो प्रपोज्ड हो जाएगा। यानी कि जापान को अपने प्रॉपर शिप से इतना घूमना नहीं पड़ेगा, और जापान को सीधे रशिया के थ्रू, रेलवे रूट के थ्रू लंदन तक जाने का मौका मिल जाएगा। लेकिन इसमें दिक्कत यह है कि जो ये यूरोपियन कंट्रीज हैं इनको भी राजी होना पड़ेगा, रशिया को भी राजी होना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर ये रूट वाकई में चल निकला तो रशिया की तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, और इसका खामियाजा यूएस भुगतेगा। मतलब यूएस कभी नहीं चाहेगा कि रशिया को मतलब कहीं विश्व के पटल पे इंपॉर्टेंस मिले। ये कमी हो सकती है इस रूट में, ठीक है। तो यह आपने क्या बात की? ट्रांस साइबेरियन रेलवे की बात हमने की, ठीक है। अब ट्रांस साइबेरियन रेलवे, अगर इसके स्टैटिक इंफॉर्मेशन की बात करें दोस्तों, तो ये एक रेलवे का नेटवर्क है जो कि वेस्टर्न रशिया को ईस्ट रशिया से जोड़ता है। या सिंपल लैंग्वेज में आपको याद कर लो कि मॉस्को को ये व्लादिवोस्तोक से जोड़ता है। व्लादिवोस्तोक कहां पे है? व्लादिवोस्तोक ये यहां पे है, यहां पे, ठीक। व्लादिवोस्तोक आपका जो है ये नॉर्थ कोरिया रशिया के बॉर्डर पे है। तो व्लादिवोस्तोक को मॉस्को से ये रेलवे ट्रैक जोड़ता है। राइट नाउ इसकी लेंथ है 9,289 किलोमीटर, 9,289 किलोमीटर। और ये विश्व की सबसे लंबी रेलवे लाइन है, सबसे लंबी रेलवे लाइन है,
ठीक है, ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन। ठीक है, अच्छा आगे देखो फ्यूचर प्लान क्या है। फ्यूचर प्लान ये है कि इस ट्रांस साइबेरियन रेलवे को मॉस्को से आगे बढ़ाया जाएगा और व्लादिवोस्तोक से आगे बढ़ाया जाएगा। मतलब मॉस्को से, ये मॉस्को है, मॉस्को से यूरोपियन मार्केट में लंदन तक, और व्लादिवोस्तोक रशिया से लेके टोक्यो तक बढ़ाया जाएगा। मतलब 13,500 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ कर दी जाएगी। और ये रेलवे लाइन फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी, बेलारूस, रशिया एंड देन जापान पहुंचेगा। तो जापान, रशिया, बेलारूस, जर्मनी, बेल्जियम, फ्रांस एंड लास्ट में ब्रिटेन। लास्ट में ब्रिटेन, ये यहां तक। तो ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी, बेलारूस, रशिया और जापान। यानी अगर मान लो आपसे पूछे कि नंबर ऑफ कंट्रीज, तो ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी, बेलारूस, रशिया और जापान, मतलब 7 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ये पूरा मॉडल है, ये पूरा मॉडल है ट्रांस साइबेरियन रेलवे का। तो गाइस हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि जापान ने 2 रूट के बारे में बोला है। एक ट्रांस साइबेरियन रेलवे जो हमने देख लिया, अब एक नॉर्दर्न सी रूट, ये क्या है इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको दिखाता हूं। देखिए दोस्तों, नॉर्दर्न सी रूट क्या है, आइए इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये देखिए आपके सामने है पूरा जो अभी तक एग्जिस्टिंग हमारा मॉडल चलता है। एग्जिस्टिंग वो कैसे चलता है? अगर हम बात करते हैं मान लीजिए जापान की, ये जापान, ठीक, तो जापान को जब भी ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ता है तो जापान को ट्रांसपोर्टेशन, ये आपका रूट आ गया, ये साउथ चाइना सी से होते हुए, हिंद महासागर से होते हुए आप आएंगे अरेबियन सी। अरेबियन सी में यहाँ पे आपका वो इजिप्ट है, मतलब कि स्वेज कैनाल, और फिर यहां से आपको एंट्री मिलती है कहां पे? यूरोप के मार्केट में। तो जापान ने इसको उल्टा कर दिया। और ये ऊपर, ये रशिया आप देखो ना, तो रशिया के ऊपर ये जो आर्कटिक रीजन ना, आर्कटिक रीजन पूरे, तो ये शिप निकलेगी यहां से रशिया होते हुए, आर्कटिक रीजन को पार करते हुए कहां पहुंचेगी? ये पहुंचेगी यूरोपियन मार्केट में। तो ये जो रूट आप देख पा रहे हैं, यही रूट आपका जो है, ये आपका नॉर्थ सी रूट है। ठीक है, इसमें दिक्कत क्या है दोस्तों? देखो इसमें एक बहुत बड़ा जो पार्ट है ना, वो आर्कटिक सागर में आएगा। और आपको पता है कि आर्कटिक सागर जो होते हैं वो हमेशा जमे रहते हैं। यानी कि थोड़ा कॉस्ट यहां पे इसलिए बढ़ेगा क्योंकि आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास एक मशीन होनी चाहिए जो कि क्रश करेगी इन सारे जो बर्फ है, ताकि मतलब शिप्स आगे बढ़े। तो इसमें एक खर्चा ये बढ़ेगा। आओ देखते हैं इसके बारे में। देखो नॉर्दर्न सी रूट की बात करें, इसका बहुत बड़ा पार्ट आर्कटिक रीजन में आता है, बहुत बड़ा पार्ट आर्कटिक रीजन में आता है। ठीक है, द मेल्टिंग ऑफ द आर्कटिक आइस इज मेकिंग द नॉर्दर्न सी रूट अ वेरिएबल ऑप्शन। आर्कटिक रीजन के जो बर्फ है वो अभी मेल्ट भी हो रहे हैं। तो जैसे जैसे मेल्ट होते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा कि नॉर्दर्न सी रूट का जो मतलब इंपॉर्टेंस है बढ़ता जाएगा। राइट नाउ बर्फ की वजह से नॉर्दर्न सी रूट का इंपॉर्टेंस उतना ज्यादा नहीं है। अच्छा, बिटवीन जून एंड दिसंबर दिस रूट रिक्वायर आइस ब्रेकर। तो जून से लेकर दिसंबर तक आपको मतलब आइस ब्रेकर की जरूरत पड़ेगी। जून से दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक आपको आइस ब्रेकर की जरूरत नहीं पड़ती है। तो 5 महीने ट्रांसपोर्टेशन ठीक हो सकता है। और क्या बोला गया? जापान की बात करें तो 2020 में जापान ने इस रूट से 133 जापानी शिप भेजी हुई है यूरोप में, और 2019 में ये शिप्स थी 87। यानी जापान नंबर ऑफ शिप्स कॉन्टिन्यूअस यहां से बढ़ा रहा है और जापान इस रूट को भी एक इंपॉर्टेंट रूट की तरह देख रहा है। यहां पे दिक्कत बस ये है कि आपको कुछ महीने तक आइस ब्रेकर की जरूरत पड़ेगी। और जब ऐसे मौसम में जहां पे आइस पिघलना शुरू होती है वहां पे आपको दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा कॉस्टली ये रूट पड़ जाएगा, लेकिन अगर आप डिस्टेंस से देखें तो डिस्टेंस वाइज कोई ज्यादा अंतर यहां पे नहीं। तो ये जापान ने 2 रूट का प्रपोजल दिया हुआ है पूरे वर्ल्ड को कि भाई स्वेज कैनाल रूट जो ये रूट है, इसके अलावा भी हम लोग 2 रूट पे काम कर सकते हैं, एक नॉर्दर्न सी रूट और एक आपका ट्रांस साइबेरियन रेलवे रूट। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा जरा हमें कमेंट में बताएं, और हमें ऐसे ही वीडियोस के लिए मोटिवेट करें, हमें फीडबैक अच्छे दें, और आप कौन से वीडियोस देखना चाहते हो हमें कमेंट करें। थैंक यू सो मच गाइस, अपना ख्याल रखें।